अब जिनके बाल नहीं बच रहे, जैसे कि पीआरपी की जाती है, पीआरपी थेरेपी है क्या चीज, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक मेडिसिन में अब एक नई फील्ड आ गई है साइंस में और मेडिकल फील्ड में, डॉक्टरी में, जिसको कहते हैं रीजनरेटिव मेडिसिन। सही है। जिस तरह आई, ईएनटी, गायनी, सर्जरी, मेडिसिन फील्ड से अब एक डिपार्टमेंट है पूरा, एक पूरी साइंस है जिसको कहते हैं रीजनरेटिव मेडिसिन। तो पीआरपी रीजनरेटिव मेडिसिन का एक इलाज है जी। और ये प्लेटलेट्स इस्तेमाल होते हैं इसके अंदर। जैसे डेंगू में जब आपको प्लेटलेट्स कम हो जाते थे तो प्लेटलेट लगते थे, तो ये वही चीज है। आप ब्लड लेते हैं पेशेंट का अपना, उसका खून, और उसके अंदर से प्लेटलेट्स को निकाल लेते हैं। ठीक है। प्लेटलेट्स को निकाल के उनको कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं, बाकी ब्लड को वेस्ट कर देते हैं। ठीक है। और वो प्लेटलेट्स जिस जगह पे आपको रीजनरेशन चाहिए, टिश्यू डैमेज हो गया है या टिश्यू वियर टेयर कर गया है या एजिंग की वजह से टिश्यू कमजोर हो गया है जी, तो आप वहां पे जब प्लेटलेट्स डालेंगे तो बॉडी रिपेयर करती है, रिपेयर होती है। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे कितना कामयाब है, किस हद तक बाल? देखें, पीआरपी में सबसे इंपॉर्टेंट आपके तवज्जो से मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि ये जिस तरह कोई भी दवाई और कोई भी इलाज, उसकी इंडिकेशन होती है कि कब कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी है, बिल्कुल सही, किस डोज में करनी है, किस वक्त करनी है, इसी तरह कब बाईपास कराना है, कब स्टंट डलवाना है। बिल्कुल ऐसे। इसको कहते हैं इंडिकेशन मेडिकल उसमें, जी। कि अगर स्टंट इंडिकेटेड है, आप बाईपास कर देंगे तो काम खराब हो जाएगा, अगर बाईपास होना चाहिए और स्टंट डाल देंगे तब भी काम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह पीआरपी की इंडिकेशंस हैं। ठीक है। अगर इंडिकेशंस नहीं है और आप पीआरपी करेंगे तो आप अपने पेशेंट के पैसे भी जाया करेंगे, आप एथिक्स को भी वायलेट करेंगे, अपनी मेडिकल एथिक्स को। सही है। ठीक है, पीआरपी फर्स्ट लाइन थेरेपी नहीं है। बालों के इलाज में फर्स्ट लाइन थेरेपी कहते हैं कि आपको दर्द हुई या बुखार चढ़ा तो हमारी फर्स्ट लाइन थेरेपी जनरली पेनाडोल है। पेनाडोल है। लेकिन अब देखना है कि पेट खराब होने की वजह से बुखार चढ़ा या गला खराब, फिर आपने उसके मुताबिक एंटीबायोटिक लेनी है या फ्लैजेल लेनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो इसी तरह बाल गिरने में डायरेक्ट जो आजकल एक न्यूसेंस हो रही है और क्रिमिनल नेग्लिजेंस हो रही है और एथिक्स की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वो ये है कि बाल गिर रहे हैं और लेडीज को डायरेक्ट पीआरपी, आप उनकी इन्वेस्टिगेशंस नहीं कर रहे, आप आयरन चेक नहीं कर रहे। हमारे पास फीमेल्स आती हैं 10-10 पीआरपी करा के, 5-5, 10-10 हज़ार रुपए का एक पीआरपी होता है और डॉक्टर ने उनका आयरन चेक नहीं किया जी। और हमने आयरन चेक किया, उनका आयरन कम था। सिंपल 5,000 रुपए की एक दफा वो ड्रिप लगती है, 6 महीने में बाल वापस आ जाते हैं। बाल वापस आ जाते हैं। अच्छा, यानी कि ये भी एक तरीका है पैसे बनाने का। लेकिन वो जो डॉक्टर्स हैं वो अपने पैसे बना रहे हैं और वो चीजें कर रहे हैं, इसलिए वो कहा जाता है कि अच्छे इदारे में हमारी जाएं, अच्छे डॉक्टर, हमारी ही फील्ड के लोग हैं, लेकिन फील्ड है, लेकिन वो जाहिर बात है फिर उसमें फर्क तो आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी तरह एफयूई या एफयूटी ये क्या चीजें हैं और इस तरह देखिए, जो मॉडर्न हेयर ट्रांसप्लांट है जिसके अंदर हम यहाँ से जड़ें निकाल के आगे लगाते हैं जहाँ खाली हो गया है, उसकी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं। तो एफयूटी और एफयूई दो डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसमें सिर्फ फर्क ये है कि जो पीछे से जहां से बालों की जड़ें निकालनी है जी, वो फर्क है, आगे सेम प्रोसीजर है। ठीक है। एफयूटी में लंबी स्ट्रिप टिश्यू लेते हैं और एफयूई में ड्रिल करके जड़ों को एक एक करके निकालते हैं। आप इस तरह समझ लें कि आपने एक जगह से घास को दूसरे ग्राउंड में लेके जाना है जहां घास नहीं है, तो आप पूरा कारपेट की तरह लंबी लंबी स्ट्रिप्स ले जाएं या आप एक एक गुच्छे को निकाल के वहां जाके गुच्छे लगा दें। सही, तो ये फर्क है एफयूटी एफयूई में। अच्छा, उसमें ये फर्क आ जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर इस जगह पे बाल कम है तो उनके लिए आप ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, फिर किसी तरीके भी नहीं हो सकता? अभी सुना कि एक बाल लगाएं और 4 निकलते हैं, नहीं, बिल्कुल अभी 10 साल लगेंगे। अच्छा, इसको सेल क्लोनिंग कहते हैं जी। सेल क्लोनिंग या सेल कल्चर, ये अभी एक्सपेरिमेंटल फेज के अंदर है और अभी इसको मार्केट में आने तक 5 साल का तो ह्यूमन ट्रायल होता है एफडीए अप्रूवल के लिए, तो अभी एटलीस्ट 10 इयर्स। अच्छा, ये अभी समझ लें कि हवा में बातें हैं और इस पे कोई असर नहीं है, या फिर वो एक होता है कि अपने कस्टमर बनाने के लिए आप कह देते हैं और बाद में उस पे तरीकाकार वो आप जो बात कर रहे हो वो मिस गाइडेंस है। जो आप मिस गाइडेंस है, मिस गाइडेंस ये है कि आपके जो यहाँ पे कुदरत ने आपको बाल जड़ें दी हैं ना, वो 4 तरह की जड़ें हैं। सही है। कुछ जड़ों में से एक बाल निकलता है, कुछ जड़ों में से 2 बाल निकलते हैं, कुछ जड़ों में से 3 और कुछ में से 4, एक ही जड़ में से। ठीक है। तो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए जो क्वैक्स हैं, हर चीज में क्वैक्स हैं, ऐसा ही है। ठीक है, हमारे भी हेयर ट्रांसप्लांट में बहुत क्वैकरी है। तो वो क्वैक्स क्या करते हैं, अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए वो क्या करते हैं कि वो जो नेचुरल जड़ है 4 वाली, उसको एक एक को बाल को अलग काट देते हैं, जो कि एक्चुअली उसका जो आसान समझने के लिए वो इतना बड़ा जुर्म है कि आप किडनी को निकालें और काट के 4 किडनियां बना दें। 4 बना, चलेंगी? नहीं चलेंगी, कभी भी नहीं चलेंगी, जाहिर बात है, उससे क्योंकि ऑर्गन है पूरा। बिल्कुल ऐसा ही है।